आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर, जो कि आप लोगों के 11th क्लास का जो सेकंड चैप्टर है वो आज हम स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स या टर्मिनोलॉजी। अब अगर इस चैप्टर के बारे में हम बात करें तो इस चैप्टर में हम लोगों को बहुत सारे वर्ड्स का मतलब सीखने को मिलेगा। इस चैप्टर में हम लोग बहुत सारे वर्ड्स जो कि आमतौर पर अगर आप अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो उस समय वो सब वर्ड यूज़ होगा, तो उस वर्ड्स को हम समझेंगे इस चैप्टर में कि उस वर्ड्स का मतलब क्या होता है। जैसे अगर हम बात करें इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही, ये जो बुक है वो हम यूज़ कर रहे हैं SPPD पब्लिकेशन का, जो कि आप लोगों के पास होगा, और नहीं भी है तो आप स्क्रीन पे आसानी से देख सकते हैं। तो फर्स्ट जो चैप्टर है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स या टर्मिनोलॉजी, टर्मिनोलॉजी मतलब वही टर्म, उस वर्ड का मतलब। तो बात करते हैं इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें देखते हैं हम लोग को पढ़ना है एसेट्स के बारे में, कैपिटल के बारे में, इनकम के बारे में, रेवेन्यू के बारे में। तो इस तरीके से बहुत सारे वर्ड्स का मतलब हम लोगों को सीखना है। तो ये जो वीडियो है ये फर्स्ट पार्ट है, और इस वीडियो में हम लोग डील करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे एसेट्स के बारे में। तो एसेट्स एसेट्स क्या होता है? तो अगर हम बात करें एसेट्स के बारे में, तो जो एसेट्स होता है वो या तो वो प्रॉपर्टी होता है, संपत्ति होता है, या तो वो कोई थिंग्स होता है यानी वस्तु होता है, जिसका ओनरशिप यानी मालिकाना हक किसके पास? बिजनेस एंटिटी के पास होता है। जैसे कि मान लेते हैं हमारा कोई बिजनेस है, बिजनेस में अगर हम सामान खरीद के ले आएँ कहीं से, तो जैसे गुड्स खरीद के ले आएँ, जिस चीज़ में हम अपना बिजनेस करते हैं, जैसे बुक स्टोर है हमारा, तो बुक्स जब हम खरीद के ले आएंगे तो वो जो बुक्स है हमारे लिए गुड्स है। तो जब बुक्स खरीद के ले आएंगे बेचने के लिए, तो वो उस पर जो बुक खरीद के लाएँ तो उस पर मेरा मालिकाना हक है। जब तक हम नहीं बेचेंगे तब तक वो मेरा प्रॉपर्टी है। तो वो जो बुक्स हो जाएगा वो हमारे लिए यहाँ एसेट्स हो जाएगा। तो पहला जो कंडीशन है वो बिजनेस एंटिटी यानी जिसका बिजनेस है उसका ओनरशिप होना चाहिए, यानी बिजनेस का उस प्रॉपर्टी या उस थिंग्स पे ओनरशिप होना चाहिए। और जो दूसरा कंडीशन है कि उसे हम मॉनिटरी टर्म में यानी पैसे के रूप में नाप सकें। जैसे कि अगर हम 2000 का गुड्स खरीद के ले आए, तो वो जो 2000 का गुड्स खरीद के लाएंगे, वो जो गुड्स है उसे हम 2000 रुपये में मेजर कर सकते हैं। या हम 10,000 का गुड्स खरीद कर लाएं, तो ये जो 10,000 है या 2,000 है वो क्या है? वो मेजरमेंट है, यानी हम उस गुड्स को बोल सकते हैं कि ये 2,000 का गुड्स है, यानी मनी यानी पैसे के रूप में उसे हम बता सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा। जैसे बिल्डिंग, बिल्डिंग जो है अगर बिजनेस का बिल्डिंग है तो उसका हक है, उसका ओनरशिप है उस बिल्डिंग पे, वो एसेट्स हो जाएगा। या अगर हम बात करें मशीनरी, अगर कोई मेरा फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री में हम काम करवा रहे हैं, तो वो फैक्ट्री में जितने मशीन्स लगे हुए हैं वो क्या हैं? हमारे लिए एसेट्स हैं। तो क्योंकि वो जो मशीन है उसका ओनरशिप बिजनेस के पास है, वो उसका मालिकाना हक है, तो उसे वो खरीद के लाया है, तो इसलिए मशीनरी भी क्या है? एसेट्स है। इस तरीके से बहुत सारा एग्जाम्पल दिया हुआ है। जैसे हम देखें इसमें कैश, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी। कैश भी एसेट्स है क्योंकि वो मेरे पास है, उसका मालिकाना हक मेरे पास है, तो कैश भी हमारा एसेट्स है। मशीनरी, बिल्डिंग, स्टॉक, गुड्स, स्टॉक ऑफ गुड्स, वही गुड्स बोले, स्टॉक बोले, इन्वेंट्री बोले, कुछ भी बोल सकते हैं, वो तीनों सब एक ही होता है। डेटर, डेटर कैसे एसेट्स है? डेटर क्या होता है? अगर हम किसी व्यक्ति को, कस्टमर को उधार सामान बेचते हैं तो वो जो कस्टमर है हमारे लिए डेटर हो जाएगा। और उससे उधार सामान बेचे हैं तो उससे जितने का उधार सामान बेचे हैं उतना पैसा लेना हमारा हक है, ठीक है? तो जब चाहे उससे हम पैसा ले सकते हैं, इसीलिए वो हमारा एसेट्स है। यानी उस पर मेरा हक है, उतने अमाउंट लेने का, उतना पैसा लेने का हक है मेरे पास, तो इसीलिए डेटर भी एसेट्स हो जाएगा। वो पर्सन एसेट्स नहीं है, उस पर्सन का जो नाम है, जो नाम है उसे डेटर बोल रहे हैं, ठीक है? जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में जब हम अकाउंटिंग करेंगे तो उस व्यक्ति का जब नाम लिखेंगे अपने में, तो वो उसका नाम लिखेंगे, वो डेटर का जो अमाउंट है वो एसेट्स है हमारे लिए। अगर हम बात करें एसेट्स के टाइप के बारे में, तो कितने टाइप्स के एसेट्स होते हैं? एसेट्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है करेंट एसेट और एक होता है नॉन करेंट एसेट्स। अब बात करते हैं हम, इधर देखिए, यहाँ जैसे टेबल में बना है नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स क्या होता है? नॉन करेंट एसेट्स के बारे में अगर हम बात करें तो नाम से जैसा लग रहा है नॉन करेंट,
यानी कि वैसा एसेट्स जो लंबे समय के लिए रखा गया है, लंबे समय के लिए रखा गया है। जैसे एग्जांपल मशीनरी, अगर हम अपने बिजनेस में कोई मशीन खरीद के ले आए, जैसे मान लेते हैं हमारा कुछ खिलौना बनाने का बिजनेस है, तो खिलौना बनाने के लिए अगर हम मशीन खरीद के ले आए तो वो मशीनरी आम तौर पे हम लंबे समय तक यूज़ करेंगे, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, इससे भी ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, ताकि हम उसे खिलौना बनाते रहें और उसे बेचते रहें। तो ये जो मशीनरी खरीद के ले आए ये हमारे लिए नॉन करेंट एसेट्स है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे लैंड, अगर हम ज़मीन खरीदते हैं तो ज़मीन हमारे लिए नॉन करेंट एसेट्स है, क्योंकि जो ज़मीन खरीदते हैं उसे हम बेचते इतना जल्दी नहीं है, उसे लंबे समय तक हम उसे होल्ड करके रखते हैं। अच्छा, नॉन करेंट एसेट्स का यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिखा है, एक बार पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। नॉन करेंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर इंटेंडेड टू रिमेन इन बिजनेस फॉर यूज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड नॉट इंटेंडेड फॉर सेल। यानी ये कह रहा है कि वैसा एसेट्स जिसे हम अपने बिजनेस में यूज़ करने के लिए लाए हैं लंबे समय के लिए, और उसे बेचने का कोई इरादा नहीं है हमारा। जैसे अगर हम मशीनरी खरीद के ले आए हैं खिलौना बनाने के लिए, हमारा खिलौना का बिजनेस है अगर मान लेते हैं, तो अगर मशीनरी हम खरीद के ले आए तो वो मशीनरी हम बेचने के लिए नहीं लाए हैं, उस मशीनरी से हम खिलौना बना के और उससे फ़ायदा कमाने के लिए लाए हैं। तो वो जो मशीनरी है उसे लंबे समय तक रखने के लिए भी लाए हैं। तो ये सारा कंडीशन इस पर सेटिस्फाई हो रहा है, पूरा हो रहा है, इसीलिए मशीनरी को हम नॉन करेंट एसेट्स मानेंगे। और यही चीज़ लैंड पे भी है, बिल्डिंग पे भी है। तो एग्जाम्पल में नॉन करेंट एसेट्स के क्या दिया हुआ है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर। फर्नीचर क्या है, फर्नीचर हम लाए अपने बिजनेस में, अपने ऑफिस में लगाए हुए हैं, तो उसे बेचने के लिए थोड़ी लाए हैं, हम उसे अपने बिजनेस में यूज़ करने के लिए लाए हैं, और उसे कम से कम 5-6 साल 10 साल यूज़ करेंगे, तो लंबे समय तक यूज़ करेंगे, तो उससे क्या, ये भी हमारा नॉन करेंट एसेट्स हो जाएगा। अच्छा, नॉन करेंट एसेट्स भी दो तरीके का होता है, एक होता है टेंजिबल एसेट्स और एक होता है नॉन टेंजिबल एसेट्स। जैसे आपको टेंजिबल एसेट्स का बताते हैं, टेंजिबल एसेट्स वैसा एसेट्स है जिसे हम छू सकते हैं, ठीक है, टेंजिबल, टच कर सकते हैं। तो आइए पहले इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, यानी उसका वास्तविक में उसका रूप है, वास्तविक में वो प्रेजेंट करता है, और दैट इज विच कैन बी सीन एंड टच, जिसे हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। जैसे लैंड, लैंड को हम छू सकते हैं, उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, वो सच में मौजूद है वहाँ पे। बिल्डिंग, बिल्डिंग को हम छू सकते हैं। प्लांट एंड मशीनरी, ये सब हम छू सकते हैं। अच्छा, आप लोगों के दिमाग में ये बात आ रहा होगा कि सर ठीक है, आप तो बता रहे हैं कि टेंजिबल एसेट्स को हम छू सकते हैं, ऐसा कौन सा एसेट्स है जिसे हम छू नहीं सकते हैं? ऐसा तो कोई एसेट्स ही नहीं है जिसे हम छू नहीं, ऐसा बात नहीं है, ऐसा एसेट्स है जिसे हम छू नहीं सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हम अपना कोई दुकान, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक रियल एग्जाम्पल लेते हैं, आप लोग सासाराम से होंगे और नहीं भी होंगे, तो जैसे मान लेते हैं कि एक बुक स्टोर है। बुक स्टोर, आपको नाम बताते हैं, जैसे कि आप देखिए बुक स्टोर जो है, इस बुक स्टोर को आप ज़रूर जानते होंगे। अगर आप सासाराम में रहते हैं तो इस बुक स्टोर को ज़रूर जानते होंगे, राजेंद्र पुस्तक भवन। अब ये राजेंद्र पुस्तक भवन है, वो बहुत पुराना है, जब ये खुला होगा तो इसे कोई नहीं जानता होगा। ये अपने कस्टमर को, जो विद्यार्थी हैं, जो इनके पास बुक खरीदते हैं, उनसे अच्छा संबंध बनाए होंगे, उनसे जान पहचान बनाए होंगे, उनसे अपना मतलब अपना जो रिलेशन है, कस्टमर और सेलर का जो रिलेशन है वो अच्छा बनाए होंगे, बहुत दिन यहाँ पे अच्छा सर्विस प्रोवाइड किए होंगे, तब तो इनके पास अच्छा खासा कस्टमर है और इनका सेल ज़्यादा होता है। आमतौर पे अगर मान लीजिए ये जो राजेंद्र पुस्तक भवन है, इसके जस्ट बगल में एक नया दुकान खुले, तो लाजमी है, ये एकदम तय है कि राजेंद्र पुस्तक भवन का जो, अगर सेम दुकान खुले, बड़ा अमाउंट पे दुकान ना खुले और ऐसा नहीं कि बहुत ही हाई फाई दुकान खुल गया, तो उसका बात अलग है। अगर सेम दुकान, सेम टू सेम, बस नाम उसका राजेंद्र पुस्तक भवन ना हो और जस्ट बगल में खुले, तो ये पक्का है कि राजेंद्र पुस्तक भवन का जो बिक्री है वो बगल वाले दुकान से ज़्यादा होगा, नए वाले दुकान से ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि राजेंद्र पुस्तक भवन जो है वो अपने कस्टमर का, पहले ही वो अपना कस्टमर बना चुका है। तो अगर एक बात बताइए, राजेंद्र पुस्तक भवन में
राजेंद्र पुस्तक जो भवन जो बुक स्टोर है, अगर उसमें जो किताबें हैं वो अगर 10 लाख का किताब है, पूरा जो इसका एसेट्स है, फर्नीचर है, दुकान है, अगर मान लेते हैं कि 10 लाख का टोटल है, तो क्या वो 10 लाख का बेच देगा? नहीं बेचेगा, कभी नहीं बेचेगा। वो बोलेगा कि हम इतना दिन रहें, अपना नाम बनाएं, अपना यहाँ पे जान पहचान बनाएं, मेरे जान पहचान और मेरे नाम की वजह से यहाँ लोग आते हैं, तो मेरे नाम का भी वैल्यू है, मेरे नाम का भी वैल्यू है। वो दिख नहीं सकता है, वो छू नहीं सकते हैं आप। इसका जो गुडविल है, यानी कि जो बोले तो प्रतिष्ठा है, वो आप छू नहीं सकते हैं। तो इसे, अब वो 10 लाख का सामान रखा हुआ है, अगर राजेंद्र पुस्तक भवन अगर बेचना चाहे तो वो पक्का है कि 15 लाख, 12 लाख, 13 लाख, यानी कुछ ज़्यादा में बेचेगा। और वो जो ज़्यादा अमाउंट ले रहा है वो गुडविल का ले रहा है। तो गुडविल एक ऐसा एसेट्स है जिसे छू नहीं सकते हैं, तो इसे क्या मानेंगे? इनटेंजिबल एसेट्स मानेंगे। तो जैसे हम अपने बुक्स में देख रहे थे कि जो नॉन करेंट एसेट्स है वो दो तरीके का होता है, एक होता है टेंजिबल एसेट्स और दूसरा होता है नॉन टेंजिबल एसेट्स या इनटेंजिबल एसेट्स। तो इनटेंजिबल एसेट्स का एग्जांपल एक और देते हैं आपको, कॉपीराइट। जो भी लेखक होते हैं वो जब बुक लिखते हैं तो बुक लिखते हैं तो प्रिंटिंग कॉस्ट जो होता है, बुक के छापने का जो कीमत लगता है, जो बुक जितने में छपता है, आमतौर पे बुक उससे ज़्यादा में बिकता है। क्यों ज़्यादा में बिकता है? क्योंकि उसमें लेखक अपना ज्ञान उसमें लिखा है। तो लेखक जब उसमें अपना ज्ञान लिखा है तो जितने का कॉस्ट है उसका, प्रिंट का, बुक का जितना प्रिंटिंग कॉस्ट है उससे ज़्यादा में बेच रहा है। क्यों ज़्यादा में बेच रहा है? क्योंकि उसमें उसका ज्ञान है और उसे वो कॉपीराइट के थ्रू सेव कर रहा है। क्योंकि जिस भी बुक में कॉपीराइट का रहता है वो आप नहीं पब्लिश कर सकते हैं, वो आप छाप नहीं सकते हैं, आप पे केस हो जाएगा। तो इस तरीके से वो जो ज़्यादा अमाउंट ले रहा है, प्रिंटिंग कॉस्ट जितना है उससे ज़्यादा में बिक रहा है। जैसे 100 रुपया, किसी किसी बुक का तो 100 रुपया भी प्रिंटिंग कॉस्ट नहीं होता है और वो हज़ारों में बिकता है बुक। क्यों बिकता है? क्योंकि उसमें इस तरीके का चीज़ लिखा हुआ है और वो जो कॉपीराइट है इसीलिए वो हमारा एसेट्स है और वो नॉन करेंट एसेट्स है क्योंकि उसे बेचते नहीं है। गुडविल भी बिकता है, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन इतनी जल्दी नहीं बिकता है, इसीलिए इसे भी नॉन करेंट एसेट्स में लिखते हैं। अब आते हैं करंट एसेट्स। करंट एसेट्स क्या होता है? करंट एसेट्स वैसा एसेट्स है जो बिजनेस में जल्दी आता है और चला जाता है, आता है और चला जाता है। जैसे कि आपको एग्जांपल देते हैं गुड्स का। गुड्स हम खरीद के लाते हैं, अपने दुकान में रखते हैं, कस्टमर आता है, बेच देते हैं। गुड्स आता है और चला जाता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो जो गुड्स है वो आम तौर पे बहुत कम समय के लिए हमारे पास रहता है। अब उसका बात नहीं कर रहे हैं जिसका दुकान ही नहीं चलता है। आम तौर पे बिजनेस जो है वो बिजनेस नॉर्मल वे में लेके चल रहे हैं, मतलब आम तौर पे बिजनेस लेके चल रहे हैं। हम उस बिजनेस की बात नहीं कर रहे हैं जहाँ पे स्टॉक पड़ा रहता है और बिकता ही नहीं है। हम वैसे दुकान की बात कर रहे हैं जो चलता है। तो गुड्स आता है और चला जाता है, तो वो जो गुड्स है वो क्या हो जाएगा? नॉन करेंट एसेट्स। क्योंकि हम जो गुड्स लाए हैं उसे बिजनेस में यूज़ करने के लिए नहीं लाए हैं। जैसे जब भी मतलब कि आपको जब पढ़ा रहे थे नॉन करेंट एसेट्स, तो नॉन करेंट एसेट्स पढ़ाते समय मैंने आपको ये बताया था कि जो वो नॉन करेंट एसेट्स हैं उसे हम बिजनेस में यूज़ करने के लिए लाते हैं। जैसे मशीनरी का बात कहा मैंने आपको, तो वो मशीनरी क्या है? वो बिजनेस में यूज़ करने के लिए ला रहे हैं। लेकिन एसेट्स जो गुड्स है, अब जो सामान हम बेचने के लिए लाए हैं अपने दुकान में उसे तो यूज़ नहीं करेंगे ना, उसे जैसे लाएंगे वैसे ही रखेंगे और कस्टमर आएगा उसे नया ही बेच देंगे, उसे पुराना नहीं करेंगे, उसे यूज़ नहीं करेंगे। तो जो गुड्स है यानी करंट एसेट्स जो है उसे हम अपने बिजनेस में यूज़ करने के लिए नहीं लाते हैं। तो जैसे इसका डेफिनेशन हम पढ़ते हैं, करंट एसेट्स रेफर टू एसेट्स विच आर इंटेंटेड टू कन्वर्टेड इनटू कैश। यानी जो हम एसेट्स लाए हैं उसे कैश में कन्वर्ट करना, यानी कि पैसे में कन्वर्ट करने के लिए लाए हैं। गुड्स लाए हैं, किसी को दे देंगे और पैसा ले लेंगे, तो वो गुड्स क्या हो जा रहा है? पैसे में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो इस तरीके से और आगे पढ़ते हैं। इसका जो नॉर्मली यूजुअली मतलब आम तौर पे ये 1 साल से कम में चला जाता है, यानी कैश में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। उसके बाद दिस एसेट्स अंडरगो चेंज फ्रीक्वेंटली, यानी कि बहुत तेज़ी से ये चेंज होते रहता है। जैसे इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है बिल्स रिसीवेबल, इसके बारे में आगे बताएंगे। अगर आपको नहीं पता है तो इसका एग्जांपल आप समझ सकते हैं। स्टॉक का मैंने आपको एग्जांपल दिया। सन्ड्री डेटर, अगर हम किसी को सामान उधार बेचते हैं तो वो उसे 2 दिन 3 दिन 1 महीने 2 महीने के अंदर उससे पैसा ले लेते हैं। तो ये जो डेटर एसेट्स है वो तुरंत कैश में कन्वर्ट हो जाता है, नॉर्मली 1 साल से पहले ही कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए डेटर को करेंट एसेट्स मानते हैं। कैश तो खुद कैश में ही है, कैश का लेन देन होते रहता है, वो हमारे बिजनेस में जो है आते जाते रहता है, तो इसीलिए
ये करेंट एसेट्स हो जाएगा। फिर बैंक, बैंक भी एसेट्स है, बैंक में अपना पैसा रखे हैं, जितने दिन के लिए दिए हैं वापस फिर निकाल लेते हैं, तो वो बैंक भी हमारा जो है करेंट एसेट्स है। उसी तरह प्रीपेड एक्सपेंसेस है। ये सब जो वर्ड है ये आगे आएगा, आपको बताएंगे अगर नहीं पता है तो, अगर है तो अच्छा बात है। फिर आता है लिक्विड एसेट्स। देखिए लिक्विड एसेट्स जो है वो करंट एसेट्स का ही पार्ट है। लिक्विड एसेट्स, लिक्विड मतलब तरल, बहुत तेजी से जाता है आता है, मतलब कि वो जब चाहे तब हम कैश में चेंज करा सकें। जैसे कि अगर मान लेते हैं हम किसी व्यक्ति से हमने बॉन्ड पेपर पे साइन करा के लिखा हुआ है कि आपसे जब पैसा मांगेंगे तब दे दिएगा, तो वो जो बॉन्ड पेपर है वो क्या है, कैश की तरह ही है, जब मांगेंगे तब दे देगा। कैश, कैश क्या है, वो तो खुद है, कैश है, तो वो तो चेंज ही है, वो लिक्विड एसेट्स हो जाएगा। तो लिक्विड एसेट्स का आप अगर डेफिनेशन पढ़ें तो लिक्विड एसेट्स आर दोज करेंट एसेट्स विच आर आइदर इन फॉर्म ऑफ कैश, या तो वो कैश ही है, या और विच आर कन्वर्टेड इनटू कैश क्विकली, यानी बहुत तेज़ी से उसे, बहुत आसानी से, बहुत कम समय में हम उसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लेते हैं बैंक या गवर्नमेंट का बॉन्ड होता है, आप फ्यूचर में पढ़ेंगे, मतलब जब आगे आप क्लासेस में जाएंगे तो पढ़ेंगे, एक बॉन्ड नाम का चीज़ होता है। वो बॉन्ड एक पेपर होता है जिस पे सरकार जो है वो वादा करता है कि मैं आपको इतने, जब भी आप चाहें इतने रुपए मैं आपको दे दूंगा। तो वो जो सरकार का वादा है वो तो फेल नहीं हो सकता है। जब जाएंगे बैंक में इस पेपर को दिखाएंगे और आसानी से कैश ले लेंगे। चेक, चेक क्या है, कैश की तरह ही है, जब जाएंगे बैंक में जाके ले सकते हैं। ये सब जो चीज़ होता है वो लिक्विड एसेट्स होता है। तो लिक्विड एसेट्स क्या है, एक करेंट एसेट्स का ही पार्ट है। और वही नीचे में एग्जांपल लिखा हुआ है कि अगर हम लिक्विड एसेट्स का अगर फॉर्मूला देखें तो करेंट एसेट्स माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो ठीक है, जैसे आज हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट ऑफ ये जो वीडियो है इसमें हम लोगों ने एसेट्स के बारे में पढ़ा, वैसे ही अगर हम बात करें अगले पार्ट में हम लोग लायबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।